श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके मंत्रों की व्याख्या भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 16 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 16 है। सुर तट्टनी तरुमूल निवासा सह्य भूतल मंजिन वासः सर्व परिग्रह भाग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। अर्थ है कि गंगा किनारे वृक्ष की मूल में निवास करना, भूमि का विस्तर, मृग चरम वस्त्र, सब परिग्रह और भोग का त्याग, ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं देता, यानी सबको सुख देता है, इसलिए गोविंद का भजन कर। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि बिना वैराग्य बुद्धि की तीव्रता से अथवा तर्क करके जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसके समान अंध कोई मूर्ख नहीं है। बिना वैराग्य घर बैठे बैठे भोग भोगते हुए आसक्ति को ना छोड़ते हुए आत्मबोध हो जाता होता तो अनेक ऋषि मुनि और राजा लोग सब भैरव में लात मारकर जंगल का कष्ट क्यों भोगते। क्या ऐसा भोग तुमको ही प्रिय है? क्या उनको प्रिय नहीं था? क्या ऐसा तुमको ही अच्छा लगता है? क्या उनको बुरा लगता था? क्या तुम्हारे समान भी वे बुद्धिमान और समर्थवान न थे? तुम घर में बैठकर ही ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ होना चाहते हो। उन्होंने घर बार छोड़कर एकांत वन में जा वास किया। क्या वे मूर्ख थे? सब जीवों को भोग प्रिय लगता है। तुमको प्रिय लगता हो और उनको प्रिय ना लगता हो, ऐसा नहीं है। उन लोगों की दृष्टि परिणाम के ऊपर थी, तुम्हारी केवल भोग के ऊपर है। भोग प्रिय होते हुए भी दुखदायक है। भोग करके दुख की निवृत्ति नहीं होती, भोग करके दुख की निवृत्ति नहीं होती और ना कभी कल्याण की प्राप्ति होती है। प्रिय होने पर भी छोड़े बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। ऐसा देखकर ही वे लोग सब भोगों को त्याग कर आत्मचिंतन में लगे थे। आजकल यदि किसी को वैराग्य के लिए कहा जाए तो तुरंत ही उत्तर मिलता है, वाह, क्या घर में बैठे भजन नहीं होता? क्या गृहस्थी में रहते हुए कल्याण नहीं होता? जनकादि कितने ही राजा ऋषि गृहस्थी में रहते हुए परम पद को प्राप्त हुए हैं। गृहस्थी ही सबसे बड़ा आश्रम है। इस प्रकार अपने को जनक के समान बैठाने को तैयार हो जाते हैं। कहाँ जनक और कहाँ तुम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। यदि सबको ऐसा ही ज्ञान हो जाता तो शास्त्रकारों का तीसरा चौथा आश्रम बनाना ही व्यर्थ था। पुराने ज़माने में एक जनक हो गया है और आजकल तो घर घर में जनक हैं। सब घर बैठे ही ज्ञान चाहते हैं, बाहर निकलना कोई नहीं चाहता। कोई एक संस्कारी निकल आवे तो वह अपवाद रूप है। कुछ भी करो, बिना वैराग्य कल्याण किसी प्रकार नहीं हो सकता। राग से जगत है, वैराग्य से जगत निवृत्त होता है। राग में दुख है, वैराग्य में दुख का अभाव है। वैराग्य दो प्रकार का है, आंतर और बाह्य। अंतर रहित बाहर का वैराग्य सफल नहीं होता। अंतर रहित बाहर का वैराग्य सफल नहीं होता। फल का दाता अंतर वैराग्य ही है। इससे ऐसा न समझना चाहिए कि बाहर का वैराग्य व्यर्थ है। अंतर वैराग्य कठिन है। सबको बाह्य वैराग्य बिना अंतर वैराग्य नहीं हो सकता। और युक्तिपूर्वक किया हुआ बाह्य वैराग्य तो अंतर त्याग में मदद रूप होता है। ऊपर के पद में बाह्य और आंतर दोनों वैराग्य समझने चाहिए। यदि बाहर का वैराग्य ना हो तो दूसरे जन्म में बाहर का वैराग्य अंतर वैराग्य को उत्पन्न करने वाला होता है। बाहर का वैराग्य भी ना होते हुए केवल ढोंग ही हो, तब तो ऐहिक और परलौकिक हानि ही होती है।
बाहर का वैराग्य ना होते हुए केवल ढोंग ही हो तो तब तो ऐहिक और परलौकिक हानि ही होती है। छल कपट से अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है, शुभ फल होना संभव नहीं है। तो परिग्रह त्याग और भोग त्याग ये दो वैराग्य के अंग हैं। परिग्रह त्याग और भोग त्याग ये दो जो हैं वैराग्य के अंग हैं। परिग्रह त्याग स्थूल है और भोग त्याग जो है, भोग लालसा जो है वो सूक्ष्म है। परिग्रह पदार्थों का होने से स्थूल है, परिग्रह पदार्थों का होने से स्थूल है, और भोग का भान जो सुख मानसिक होने से सूक्ष्म है। देश काल वय और योग्यता के साथ उपभोग के लिए जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण करना है वह परिग्रह कहलाता है, और चारों तरफ से पकड़ना परिग्रह है। चाहे बदला देकर ले चाहे बदला ना देकर ले, वह परिग्रह है। पदार्थों की सूक्ष्म इच्छा भोग है। दान लेना भी परिग्रह कहलाता है, परंतु परिग्रह का यह अर्थ संकुचित है। परिग्रह ग्रहण रूप होने से दुख और बंधन का हेतु है। परिग्रह ग्रहण रूप होने से दुख और बंधन का हेतु है। ग्रहण त्याग का विरुद्ध शब्द है, इसलिए ग्रहण जो है वो त्याग का विरुद्ध शब्द है, विपरीत शब्द है इनके, इसलिए सब परिग्रह का त्याग ही वैराग्य होता है। परिग्रह सिवाय और कोई बंधन नहीं है। दान देना सुलभ है, लेना कठिन है। लोग इसका उल्टा अर्थ करते हैं, यानी दान लेना सुलभ समझते हैं और दान देना कठिन समझते हैं। दान देने वाला देकर अपना हित करता है, देखकर प्रसन्न होता है। इसके विरुद्ध योग्यता रहित दान लेने वाला अपना अहित करता है, अपने सिर बोझ चढ़ाता है। योग्यता सहित दान लेने वाला हो तो भी परिग्रह की निवृत्ति के अर्थ उसको अवश्य कार्य करना पड़ता है, और दान का मांगना तो बहुत बुरा है। दान दो ऐसा कहने के साथ कहने वाले के शरीर में से लज्जा, शोभा, बुद्धि, कांति और लक्ष्मी निकल जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये जो 5 विषय हैं, उन पांचों के भोग पदार्थों का ही परिग्रह होता है। 5 विषय जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, उन 5 विषयों के भोग पदार्थों का ही परिग्रह होता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।